कभी कभी मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ता बदलना पड़ता है। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की ऐसी ही रेल परियोजना की, जिसका नक्शा मंजूरी मिलने के बाद भी पूरी तरह से बदल दिया गया। तो सवाल ये है कि एक तय हो चुके रास्ते को बदलने की नौबत आखिर आई ही क्यों? चलिए जानते हैं। सोचिए, महाराष्ट्र में पुणे और नासिक को जोड़ने वाला एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन लिंक, जिसका इंतजार सालों से हो रहा था। रूट फाइनल था, सारी मंजूरियां मिल चुकी थी, सब कुछ तैयार। लेकिन फिर अचानक से पूरी की पूरी योजना ही बदल दी गई। एक नया रास्ता बनाया गया। ऐसा क्यों हुआ? इस पूरे बदलाव की वजह एक बहुत ही दिलचस्प टकराव है। एक तरफ थी रफ्तार से भागती हुई एक मॉडर्न ट्रेन और दूसरी तरफ था ब्रह्मांड के रहस्यों को सुनने वाला एक विशालकाय टेलीस्कोप। हुआ ये कि ट्रेन का जो पुराना ओरिजिनल रूट था, वो जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप यानी GMRT के ठीक पास से गुजर रहा था। और ये कोई आम टेलीस्कोप नहीं है, ये दुनिया की सबसे संवेदनशील रेडियो वेधशालाओं में से एक है, जो स्पेस की हल्की से हल्की आवाजों मतलब तरंगों को पकड़ती है। अब देखिए, असली दिक्कत क्या थी। हाई स्पीड ट्रेन को चलाने के लिए बहुत हाई वोल्टेज बिजली और लगातार सिग्नल चाहिए, और इन सिग्नलों से जो इलेक्ट्रिकल शोर पैदा होता, वो टेलीस्कोप के काम में सीधा दखल देता। मतलब टेलीस्कोप के लिए अरबों प्रकाश वर्ष दूर से आ रही कमजोर तरंगों को पकड़ना लगभग नामुमकिन हो जाता। तो अब एक बड़ी दुविधा खड़ी हो गई थी। इस मुश्किल को सुलझाने के लिए देश के विज्ञान और परमाणु ऊर्जा विभागों से बात की गई और आखिरकार ये फैसला लिया गया कि देश की इस बेशकीमती वैज्ञानिक धरोहर को बचाना पहली प्राथमिकता है और इसके लिए रेल का रास्ता बदलना ही पड़ेगा। तो समाधान के तौर पर कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं किया गया, बल्कि एक पूरी तरह से नई रेल लाइन का प्रस्ताव रखा गया, जिसका रास्ता अब मशहूर तीर्थ स्थल शिरडी से होकर गुजरेगा। ये नया रास्ता अब पुणे से चाकण जैसे बड़े इंडस्ट्रियल एरिया और शिरडी जैसे अहम धार्मिक केंद्र को जोड़ता हुआ नासिक तक जाएगा। जाहिर है, इससे इन इलाकों में विकास के नए रास्ते खुलने की उम्मीद है। इस नए रूट की कुल लंबाई होगी लगभग 235 किलोमीटर, और ये तो सीधी सी बात है कि जब रास्ता लंबा होगा तो इसका असर सफर के समय पर भी तो पड़ेगा। और अनुमान यही है कि इस नए लंबे रास्ते की वजह से यात्रियों को अपनी मंजिल तक पहुंचने में पुराने प्लान के मुकाबले करीब 45 मिनट ज्यादा लग सकते हैं। कहते हैं ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो इस बड़े फैसले के भी कुछ फायदे हुए और कुछ नुकसान। रूट बदलने से कुछ नए विजेता उभरे, तो वहीं कुछ इलाके पीछे भी छूट गए। अगर फायदों की बात करें तो वो साफ हैं। सबसे बड़ा फायदा विज्ञान को हुआ, क्योंकि GMRT सुरक्षित हो गया। दूसरा, चाकण को जोड़ने से इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा, और तीसरा, शिरडी के जुड़ने से धार्मिक पर्यटन को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। लेकिन इस बदलाव की एक कीमत भी चुकानी पड़ी, और ये कीमत सिन्नर और संगमनेर जैसे इलाकों ने चुकाई, जो पहले वाले प्लान का हिस्सा थे, पर अब इस नई रेल लाइन से पूरी तरह कट गए हैं। जाहिर है, इस फैसले से नाराजगी भी हुई। वहां के स्थानीय नेताओं ने इसका विरोध किया। उनका तर्क ये था कि एक बीच का रास्ता निकाला जा सकता था, जैसे कि GMRT के पास से एक सुरंग बना दी जाती, जिससे विज्ञान भी बच जाता और विकास का रास्ता भी नहीं बदलता। तो खैर, इन सारे बदलावों और विवादों के बाद आज की तारीख में ये प्रोजेक्ट आखिर है कहाँ? इसका करंट स्टेटस क्या है? देखिए, प्रोजेक्ट के कुछ हिस्सों पर काम काफी आगे बढ़ चुका है। जैसे पुणांतांबा से निम्बलगढ़ का सेक्शन पूरा हो गया है, और जो सबसे जरूरी हिस्सा है, मतलब पुणे को जोड़ने वाली नई लाइन, उसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी DPR भी बनकर तैयार है। मतलब प्रोजेक्ट का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है, और अब फाइल को आखिरी मंजूरी के लिए रेल मंत्रालय के पास भेज दिया गया है। जैसे ही वहां से हरी झंडी मिलती है, कंस्ट्रक्शन का काम पूरी तरह से शुरू हो सकेगा। तो पुणे नासिक रेलवे की ये कहानी सिर्फ एक रेल लाइन की कहानी नहीं है। ये एक बड़ी मिसाल है इस बात की कि कैसे विकास और संरक्षण के बीच संतुलन साधना पड़ता है। और ये एक बड़ा सवाल भी छोड़ जाती है कि जब प्रगति और विरासत आमने सामने हो, तो क्या कोई ऐसा रास्ता निकल सकता है जो सच में सभी को उनकी मंजिल तक पहुंचाए?